हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन से तेरा काम बनेगा। हरि के भजन से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही चलेगा। ओ हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु। सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बाके बिहारी दे दो सहारा। बाके बिहारी दे दो सहारा। कहीं चोट जाए ना, कहीं चोट जाए ना, दामन तुम्हारा। बाके बिहारी दे दो सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराजलक्ष्मीं। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैतये सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानां
समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, माता पिता के चरण कमलों जय की हो। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री नारायण के वांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, राजराजेश्वरी परम्बा मणिलोकवासिनी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती, सभी बुद्ध सुधीर श्रोतागण, भक्तिमती माताएं, सज्जन वृंद, आप सबके चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन करते हुए सायकालीन सत्र में आप और हम प्रवेश करें। इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन बड़े श्रद्धा बड़े भाव से करेंगे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले कान्हा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार, कान्हा मेरा ये विचार कभी न बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले।
सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ो कभी ना। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले। पर तेरा मेरा प्यार कान्हा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। पर तेरा मेरा प्यार कान्हा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले कान्हा। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कान्हा, मेरा ये विचार कभी ना बदले कान्हा। तेरा मेरा प्यार ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भागवत भगवान के चरणाश्रित होते हुए पूर्व में आप और हम श्रवण कर रहे थे भगवान के परम भक्त सुदामा का पावन चरित्र। ये सुदामा कोई और नहीं, आप और हम ही हैं, जिस भक्त के अंदर ये लक्षण हैं, बोले वही सुदामा है। कौन से लक्षण? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, भगवान के सखा जो हैं कैसे हैं? बोले भगवान अपना मित्र किसको बनाते हैं? जो ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जानने वाला हो। ब्राह्मण का मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण हो। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भक्ति का वेद की सूक्ति है और भक्ति का पहला लक्षण है। बोले क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, ब्रह्म को पाने की जिसके अंदर जिज्ञासा है। और हम सब के अंदर एक ही जिज्ञासा है। हमारे बाबूजी बैठे, इनसे चर्चा कर रहे थे कि एटीएम की लाइन में खड़े हैं, अब जिस दिन नंबर आ जाए हमारा, खड़े हैं, उगे हैं लाइन में तो खड़े हैं। बोले किसी का मूड बीच में ही खराब हो गया तो छड्डो परे, लाइन से ही हट जाते हैं कई लोग। लेकिन लाइन से हटना नहीं है, चाहे धूप लगे, चाहे एटीएम के मशीन तक पहुंचना ही है। भले ही 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 3 जन्म लगे, लाइन नहीं तोड़नी। बोले लाइन क्या है? यही है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये लाइन है। विरक्त, संसार की किसी वस्तु में रत नहीं है। इंद्रियों का अर्थ अपने पास है। आप लोग तो काफी उम्र दराज लोग यहां बैठे हैं, आपने हमारी अपेक्षा आधा जीवन जी लिया है और कई अच्छे बुरे अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए होंगे। अच्छा बुरा सब कुछ देखा, लेकिन मन आज भी परेशान है, उद्विग्नता है। कारण क्या है? क्योंकि इंद्रियों में संयम नहीं है और तृष्णाओं में कभी कमी नहीं आई, दिन ते दिन वो बढ़ती गई। सुत बित लोक तृष्णा तीनी, इनके कहमति की न मलिनी। और बोले शांति पानी है तो शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सुदामा की तरह उपाय करना पड़ेगा। अपने पास जो है वो बहुत है। हम लोग प्रायः दुखी कब होते हैं? जब दूसरे को देखते हैं, उसके पास तो इतना हो गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले यही दुख का बीज है, बो दिया। सुदामा जी गरीब हैं। देखो कई लोग कहते हैं सुदामा दलिद्र थे, दलिद्र सुदामा नहीं। बोले दलिद्र कौन है? होवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत बलवती है। तृष्णा माने जिसका पेट भरता ही नहीं कभी। लाखों करोड़ों हैं, अब भी ये सोचता है कि इतना और मिल जाता, इतना और मिल जाता। बोले यही दलिद्री है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा, पतिव्रता पतिं प्राह मलायता वदनेन सा। इनकी एक पत्नी है, इसका नाम है सुशीला। देखो सुदामा हम हैं, हमारी बुद्धि है, हमारी पत्नी। बोले पत्नी भी कैसी है? जैसा ही पति है वैसी ही पत्नी है, सुशीला। शील संपन्न है, पति की आज्ञा का पालन करती है। हमारी पत्नी गड़बड़ है महाराज, और तो सब ठीक है, हैं? अब वो वाली पत्नी का तो हमें पता नहीं, वो आप ही जानते होंगे। लेकिन ये वाली पत्नी गड़बड़ है, बुद्धि रूपी जो पत्नी है। ये बुद्धि की हमारे पे चलती है, हमारी बुद्धि। देखो संत कहते हैं बुद्धि को लगाओ संसार में और मन लगाओ परमात्मा में। हम क्या करते हैं? हम बुद्धि लगा देते हैं भगवान में। अगर मेरे साड्डे घर पोता हो गया तो एक भागवत कथा मेरी भी पक्की, जैसे भगवान हमारी कथा के भूखे बैठे हो। एक भंडारा मेरा भी पक्का, जैसे भगवान हमारे भंडारे के भूखे बैठे हो। मैं भी एक लड्डू का प्रसाद बांटूंगा, जैसे भगवान लड्डू के भूखे बैठे हो। हम भगवान में लगाते हैं बुद्धि और मन कहां लगा रखा है? संसार में।
और इसका ठीक विपरीत हो जाए, मन लग जाए भगवान में, बुद्धि लगे संसार में, कैसे भी करके बस ये जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, इन लोगों के साथ प्रेम से निभ जाए, ये बुद्धि लगे संसार में, और वास्तविक प्रेम हो परमात्मा से, तो बोले उसी दिन हम भी सुदामा बन जाएंगे महाराज, हमें भी भगवान मिल जाएंगे। इतना ही करना है। लेकिन यहां सुखदेव जी कहते हैं फिर भी सुशीला दरिद्र है। देखो दरिद्र ये बुद्धि होती है, इंसान कोई मणा नहीं होता, आदमी कोई भी मणा नहीं होता, गंदा नहीं होता। बोले गंदा क्या होती है? उसकी बुद्धि। बुद्धि जैसा कहती है हम वैसा करते हैं। तो यहां सुखदेव जी भी कह रहे हैं दरिद्रा सीद मानासा वेपमानाभिगम्य च। बोले सुशीला दरिद्र है, क्यों? क्योंकि इसकी इच्छाएं हैं, और जिसकी इच्छाएं हैं वही दरिद्र है। एक दिन सुशीला ने कहा कि घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दुखी हो गई। 4 बच्चे हैं महाराज। सज्जनों जातन लागे वो तन जाने, जिस पर बीतती है वही जानता है। 4 बच्चे हैं घर में, अन्न का एक दाना नहीं है। आज बच्चों ने कहा मां बहुत भूख लगी है। सुशीला कुछ चावल लेकर के उनको सिलबट्टे में पीसती है और बाल्टी में घोल करके दूध बना करके बच्चों को पिलाती है। आप और हमारे पास अपने खाने के लिए तो है ही, हमारी 2-3 पीढ़ियां और खा लें इतना हमने रख रखा है। कभी उन परिवारों पर देखो जिन बेचारों के पास सुबह के खाने के बाद शाम के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार पूज्य स्वामी जी के साथ में जगन्नाथपुरी गए तो हमने स्नान आदि किया, तो स्वामी जी बोले कुछ थोड़ा बहुत दान करो। जब हम पैसे देने लगे तो वहां कुछ लोग ऐसे मिले, बोले महाराज पैसे नहीं चाहिए, हमको एक एक कट्टा आटा दिला दो। उनको देख के हृदय बड़ा पिघला। हम अन्न इतना बर्बाद करते हैं और कोई बेचारा अन्न के लिए तरस रहा है। भगवान ने जिसको दिया है वो खा नहीं सकता है। आप और हमको दिया है तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो घी मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। दाल मत खाना, केवल दाल भी खाएगा मूंग की, उसमें मिर्च मत डालना, थोड़ा सा नमक डाल देना बस। जिसके पास है वो खा नहीं सकता, और जिसके पास नहीं है उस बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है। जिसका खाने का मन है उसके पास है नहीं। ये बड़ी विचित्र माया है, इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। ये सब कर्मों का फेर है। आप और हमको मिला है तो ये पिछले जन्म का किया हुआ हमारा सत्कर्म है। अब आगे नहीं करेंगे तो फिर आगे उनकी जगह हम जाएंगे, हमारी जगह वो आएंगे। ये भगवान का चक्कर चल रहा है। सुशीला की आंखें भर आई बच्चों को देख करके। स्मरतः पाद कमल मात्ममानमपि यच्छति। भगवान का स्मरण करके कहती है, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान को याद करके कहती है लोगों के घर में महीने में
2 एकादशियां होती हैं, पर मेरे घर में तो गोपाल जी रोज एकादशी होती है। मेरे बच्चे रोज भूखे सोते हैं। सुदामा से कहा, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप मिलाते उनसे, क्या पता हमारी दरिद्रता दूर हो जाती। भूरि सीते ते कुटुंबिने दास्यते द्रविणम भूरी। सुदामा ने कहा, देवी तुमने मित्र की याद दिलाई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मित्र के घर जाऊं मांगने के लिए, क्या तुम भी चाहती हो मैं अपना धर्म तोड़ दूं, धर्म त्याग दूं? देवी मेरा तो एक ही धर्म है। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक लीलया। उस भगवान का नाम मैं जपता रहूं, उसकी याद मुझे आती रहे, मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा, महाराज मैं मांगने की बात कहाँ करती हूँ, मैं तो कहती हूँ बस आप एक बार मिल आओ। हाँ देवी, मिलने को कहती हो तो मिल आती हूं, पर गुरु के घर मंदिर में मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ है नहीं, क्या लेके जाऊंगा। सुशीला कहती है, भगवान मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। देखो पत्नी वो है जो पति के कदम से कदम मिला के चले, पति के हर सुख दुख में साथ दे। सुशीला 4 घरों में गई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकुतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 घरों से अलग अलग 4 प्रकार के चावल को मांग के लाई। बोले कैसे मांग के लाई? भैया अभी एक एक मुट्ठी दे दो, कभी भगवान की कृपा होगी तो मैं लौटा दूंगी। मांग के लाना अलग चीज है, भीख मांगना, भीख नहीं मांगी। देखो इसमें भी अंतर है, भिक्षुक और भिखारी में बड़ा अंतर है। बोले भिक्षुक कौन है? जो भिक्षाटन करते हैं वो इतना ही मांगते हैं जितने से उनका एक समय का पेट भर जाए, इतना ही मांगते हैं, उसके बाद फिर भिक्षाटन नहीं करते हैं। बोले भिखारी पूरे दिन मांगते रहते हैं, फिर भी उनको संतोष। भिक्षुक को एक बार भोजन मिल जाए वो संतोष हो जाता है, भिखारी पूरे दिन मांगता है वो संतोष। और है क्या, भिखारी को आप 1 करोड़ भी दे दो वो भिखारी का भिखारी ही रहेगा। क्यों? बोले उसकी बुद्धि में क्षमता ही इतनी है। एक किसी भिखारी को किसी ने शिकायत करी, महाराज ये तो ठीक नहीं। भगवान ने कहा देख लो, असरपियां डाल दी, रत्न डाल दिए भगवान ने। भिखारी ने उठाया, पत्थर हैं करके वो नदी में फेंक दी। तो उसकी समझ ही उतनी होती है। जाएगा दिन भर भीख मांगेगा, शाम को दारू पी देगा, जुआ खेल लेगा। तो भिक्षुक हमारे गीतानंद जी महाराज, गीतानंद, उन्होंने कोई उपाधियां नहीं लगाई अपने नाम के आगे। क्या नाम लिखा? श्री गीतानंद भिक्षुक। संतों की, संतत्व की पराकाष्ठा है। एक हमारे इधर सिद्ध स्रोत आश्रम है, वहां के महाराज जी, उनका नाम है सीताराम, और कोई उपाधि नहीं है। कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास, मतलब हम तो दास हैं भैया, सेवक हैं।
बड़ा आनंद आता है दास बनने में, सेवक बनने में। घर लाई पर बांधू किस में, दूं किस में? एक वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र पहनने के लिए नहीं है। एक धोती है, वो भी फटी पुरानी। बच्चों के तन ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं, तो अपनी वही फटी हुई धोती फाड़ी, साड़ी का पल्लू और उसमें चावल बांध दिए और संदेश भिजवा दिया कि मेरे घर में रोज एकादशी है, ये चावल देख लो, सबूत है। सुदामा को दे दिया। कृष्ण शरीर है और सुदामा जी चल दिए। प्रीतो व्यमुच्यद बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। आंखें भरी हुई हैं, बोले किससे? भगवत प्रेम के आंसू से। और भगवान का नाम गाते गाते जा रहे हैं सुदामा जी। कह रहे हैं लाला तेरी नगरी बड़ी दूर है। आप और हम भी गाते हैं। और भगवान सुदामा जी को आते हुए अपने मन में आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भगवान की प्रसन्नता को देख करके आज पूरा द्वारिका स्तंभित है कि भगवान अचानक इतने प्रसन्न क्यों हैं। अब ये तो भगवान और भक्त ही जानते हैं। सुदामा चलते जा रहे हैं, नंगे पांव हैं, कृष्ण शरीर है, भगवान की याद है साथ में। दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, रात को आऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
इत मथुरा उत द्वारिका नगरी इत मथुरा द्वारिका नगरी द्वारिका नगरी श्यामा द्वारिका नगरी द्वारिका नगरी श्यामा द्वारिका नगरी इत मथुरा उत द्वारिका नगरी इत मथुरा द्वारिका नगरी बीच बहे कान्हा बीच बहे यमुना गहरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जा रहे हैं सुदामा जी। संतों ने यहां पे थोड़ा आध्यात्मिक विचार किया। प्रेम से बोलो। नदी जो बह रही है, ये नदी क्या है? बोले ये नदी ही भक्ति स्वरूपा है। क्या है? जो यमुना बह रही है ये तो भक्ति स्वरूपा है, लेकिन जब सुदामा जी जा रहे हैं तो ये माया रूपी नदी बह रही है। माया को पार कैसे करें? बोले बैठ गए। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यो समहरणम स्वयं सख्यो समहरणम। भगवान झूला झूलते झूलते देखा कि मेरा भक्त मेरी ओर आ रहा है, पर माया रूपी नदी को पार नहीं कर पा रहा है। आप और हम भी भगवान की ओर जब जाते हैं तो ये नदी रुकावट बन जाती है। इस माया रूपी नदी को पार करना आपके हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान नाविक बन करके आ गए। ओहो। बैठे सुदामा से कहा, महाराज राम राम। सुदामा जी बोले, राम राम भैया। महाराज आप कहां जा रहे हैं? बोले द्वारिका जा रहा हूं। भगवान की भगवत्ता देखो, भक्तों के लिए क्या क्या बन जाते हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया जाना तो था द्वारिका, पर ये द्वारिका तो लाला ने समुद्र के बीच में बसा रखी है, चारों ओर जल ही जल है। भगवान के पास जाने के लिए माया से सामना तो करना ही पड़ेगा, और माया से बिना भगवान के साथ हम सामना कर नहीं सकते। भगवान कृपा करें तो बात बने। अरे तो बैठो, मैं नाव लेके आया हूं, चलो। मैं तो यही काम करता हूं, जो भी व्यक्ति आता है उसको मैं द्वारिका पहुंचाता हूं। बोले भैया पहुंचाने को तो पहुंचाओगे, पर किराया तो लोगे, कुछ न कुछ लेते होंगे पहुंचाने का। नहीं नहीं महाराज, संत ब्राह्मणों से कुछ नहीं लेता हूं। बैठो बैठो आप। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं, सुदामा जब मैं रामावतार में आया था भैया, तब तूने मुझे पार किया था गंगा में केवट बन करके। मानो अब भगवान कहना चाहते हैं, अब हमारी बारी है, अब आप नाव में बैठो, अब हम पार करते हैं। तो भगवान ने नाव में बैठाया और सुदामा को पार कर दिया। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखता हूं।
भगवान कहते हैं जब केवट बन के तुमने मुझे पार उतारा था तो तुमने कहा उतराई में क्या लोगे, तो कुछ मांगा नहीं, तुमने कहा था कि आते समय मिल के जाना, इतना ही मांगा था। पर आज वो तुमने जो हमारे लिए कर्म किया था वो सार्थक हुआ। आज हम तुमको इस पूरे भव सागर से ही पार कर देते हैं, हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त कर देते हैं। संदेश भगवान देना चाह रहे हैं, ये है भगवान की प्रतिज्ञा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा भक्त मुझे अनन्याश्रित होकर के भजता है, फिर मैं उसको ऐसे ही नहीं डूबने देता, उसके योग क्षेम का वहन करके उसको अपने शरणागत अपने चरणों में स्थान दे देता हूं। और इनके भाग्य देखो, सुदामा जी जैसे ही पहुंचे द्वारिका में तो भगवान एक रूप में वहां है, एक रूप में यहां है, अनेक रूप रूपाय। ये संतों का यहाँ पे मत है ये, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन है, सीधे पहुंचे द्वारिका। पूछा भैया कृष्ण कहाँ रहता है मेरा दोस्त। अब इनकी स्थिति देख के, इनको देख के सब अनदेखा कर रहे हैं कि ऐसे फक्कड़ का कोई द्वारिकाधीश दोस्त तो होंगे। द्वारिकाधीश इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे भिकमंगे इनके दोस्त होंगे, ये सोच रहे हैं। एक सेवक भगवान का भक्त मिला, पूछा भैया बता दो यहाँ के जो राजा हैं कृष्ण वो कहाँ। बोले महाराज कौन कृष्ण। अरे भैया बचपन का हमारा सखा था, वसुदेव नंद का लड़का, हम गुरुकुल में साथ ही पढ़ते थे, वसुदेव देवकी का पुत्र। ओहो महाराज वो तो श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज योगेश्वर अखिल ब्रह्मांडादिनायक सर्वजन प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश महाराज हैं। सुदामा बोले भैया जब हम साथ पढ़ते थे तो कृष्ण कृष्ण करके ही पुकारते थे, वो राजा क्या बन गया, उसका नाम भी इतना लंबा चौड़ा हो गया। हाँ वही महाराज, सीधे चले जाओ अंतःपुर की ओर, अंतःपुर में ही वो विराजमान होते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश के महल की ओर गए, एक आजकल देखो, आजकल ये झांकियों ने भी बुरा हाल कर रखा है। धर्म की आधी रेल बना रखी है झांकी ने। ठीक है झांकी दर्शन करें वो ठीक है। अभी हम वो व्हाट्सएप में दिखा रहे थे, हमारे मित्र हमको बोले ये देखो एक बैल ले आए महाराज वो झांकी में जागरण में, और बैल को बिदक गया हुआ पब्लिक के बीच में, उसका मूड हो गया खराब बैल का। उसने उग्र रूप ले लिया, ले उठा के पटका पहले तो जो शिव जी बना बैठा था उसके ऊपर, फिर पटका वहां जितने बैठे थे जो ही हाथ आया उसको। और एक वो झांकी वाला हनुमान जी बन करके वो डीजल पेट्रोल डाल के आग वाला खेल खेल रहा था, और वो उसके कपड़ों में लग गया, 60% जल गया। कितने ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। और फिर करते क्या है वो सुनो, झांकी बनानी चाहिए 1 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों की। हमारे यहाँ आप महाराष्ट्र यदि देखते हो तो महाराष्ट्र में जो लोग बनते हैं उनको उपाधि दी जाती है ठाकुर की। देवकी नंदन ठाकुर बचपन में कृष्ण का रोल करते थे तो ठाकुर। अब झांकी में हनुमान बने हैं। मेरे मित्र ने ये हमें बताया, बोला महाराज जागरणों में जो ये झांकियां हैं ये पहले मदिरा पी लेते हैं, नाचने के लिए नशा करते हैं, और नशा करके हनुमान जी बने हैं। और हम सब मत्था टेके जा रहे हैं, हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी आए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तालियां भी पीट रहे हैं खूब। हनुमान जी थोड़ी देर तो हनुमान जी रहे, थोड़ी देर में फिर वो भिखारी बन गए। अरे ये हमारे भगवान की बेइज्जती है महाराज।
जो परमात्मा सभी को दान देता है वो हम जैसे लोगों के आगे भीख मांगेगा क्या? ये तो सरासर उनका अपमान है। इसलिए इसका ये अच्छी बात नहीं है। हम तो ये राजी नहीं है ये झांकी झोंकी बना करके। और कुछ लोगों ने कहा चलो झांकी बनाएंगे तो हाँ थोड़ा हो जाएगा। अरे जो हमारा परमात्मा है, जब चाहे तब हम न चाले उनको, कहीं भी पब्लिक में न चाले महाराज। क्या इतने गए गुजरे हैं हमारे भगवान हैं? जिस सभा में चाहो उस सभा में झांकी और चलो भगवान नाचो, अब तुम्हारे नाचने का टाइम आ रहा है। चलो ठीक है, कुछ लीलाएं ऐसी हैं, रासलीला है जैसे रामलीला है, उसमें चलो भगवान ने जो लीलाएं की हैं भक्तों के लिए नाचे हैं वो अलग चीज है। लेकिन भीख मांगे फिर नाचने के बाद, पैसा दो भैया। हमारे भगवान तो दाता इकराम भिखारी सारी हम सबको देने वाले हैं। एक फॉरेनर हमारा मित्र है, वो बोला यार तुम्हारे यहाँ ये बड़ा गंदा सिस्टम है, तुम भगवान तो बनाते हो झांकियों में, उससे भीख मंगवाते हो। वो तो भगवान कहाँ रहा, वो तो भिखारी हो गया। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है ताली बजा के ओ हो, क्योंकि हमें वास्तविकता को हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते महाराज। और ये बातें कई लोगों को चुप भी जाती हैं, ऐसे बोलो तो सत्य कड़वा होता है साथ। ठीक है झांकी बनाओ, दर्शन करो, दर्शन के लिए होती है झांकी, भीख मंगवाने के लिए नहीं। कई लोग ये रोडों में भी हम देखते हैं वो हनुमान जी बने, वो एक पकड़े रहते हैं, कोई हनुमान बना वो भीख मांग रहा है जगह जगह। ये सब विधर्मी लोग हैं, इनको धर्म का मालूम ही नहीं है। प्रेम से बोलो अस्तु। भजन बहुत अच्छा है वो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, भजन बड़ा सुंदर है। लेकिन उसमें जो सीन बना रखा है वो बहुत गलत बना रखा है। यहां लिखा है भगवान सीधे गए हैं अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम। भगवान स्वयं लेने के लिए गए हैं। द्वारपालों से पूछा कि भैया हमें यहाँ के महाराज से मिलना है, तो द्वारपाल बोले महाराज जी आप रुको, हम भगवान से आज्ञा लेके आते हैं। ये सीन ये वास्तविकता है। और यहाँ क्या दिखाते हैं, बोले सुदामा की चोटी खींची, धक्का दिया। अरे भगवान, कोई परमात्मा से मिलने भक्त जाए और भगवान की सभा में उसका अपमान हो, क्या ऐसे हो सकते हैं हमारे भगवान? भगवान के द्वार में साधु भक्त ब्राह्मण को सीधा प्रवेश है, कोई रोक टोक नहीं है। ये गलत दृश्य कहीं देखते हो तो उसका विरोध कर दिया करो तुरंत वहीं। क्यों? बोले हरि हर निंदा सुने ही जे काना, हरि हर निंदा सुने ही जे काना, हरि हर निंदा सुने ही जे काना, हरि हर निंदा सुने ही जे काना। हो यही पाप गो घात समाना, हो यही पाप गो घात समाना। हरि भगवान की कोई यदि निंदा सुनता है तो गौ हत्या के समान उसे पाप लगता है। इसीलिए जहां गलत देखो उसका विरोध करना चाहिए। हर बात में ताली नहीं पीटी जाती, कुछ जगह विरोध की भी होती है। और आप और हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई फॉरेन से आकर के कोई फॉरेनर थोड़ी करेगा, हैं? हम ही को करनी है। लेकिन हमें क्या करें, हमें तो वो आनंद लूटने की प्रथा हमारी चली गई और मजे में हम लोग जीने लग गए हैं। अस्तु। जैसे ही गेट पे पहुंचे, आदर किया और भगवान के पास गए। भगवान झूला झूल रहे हैं।
अंतःपुरजनो दृष्ट्वा, अंतःपुर में जैसे ही ये गए भगवान झूल रहे हैं और भगवान से कहा, प्रभु आपके बचपन के सख्यु प्रियस्य विप्रे, कोई आपके बचपन के सखा प्रिय आपसे मिलने आए हैं, क्या नाम है? जैसे ही सुदामा सुना, भगवान अपना वस्त्र, अपना दुपट्टा, अपनी पादुका वहीं छोड़ करके नंगे पांव सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े महाराज। और जैसे ही सुदामा को देखा, अपने अंक से लगा लिया और गोद में उठा करके अपने अंतःपुर की ओर ला रहे हैं भगवान। ये दृश्य देख करके अंतःपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णो नाम कीर्तना, ये पहली बार दृश्य देख रहे हैं कि किसी मेहमान को लेने के लिए भगवान किसी नौकर चाकर का अवलंब नहीं लिया, स्वयं चले गए और पालकी में बैठाने, रथ में बैठाने की बजाय हाथ में अपनी गोद में बैठा करके ला रहे हैं। देवियां तो कहती हैं कि मेन कृतम पुण्य अवधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत ने, इस भिक्षुक ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो स्वयं भगवान के पर्यंक में बैठ करके आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस दृश्य को देखो, भगवान लाए और अपने आसन पर बैठा दिया। सुखमणि आदि से कहा, जाओ जल लेकर के आओ। और जब तक कि ये जल लेकर के आती रुक्मणी आदि, भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही, नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणः, अपने नेत्रों के जल से ही इनके पांव धो डाले। इतना प्रेम उमड़ा। शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जान के आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी और पाय उपान की नहीं सा। बड़ा सुंदर भाव है। पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंखों के आंसू से ही चरण धो डाले। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इहान किते दिन बीते। जब चरण धोने लगे तो पग कंकड़ जाल लगे पुनि जोई, उनको भगवान अपने जो कंकड़ नहीं निकल रहे थे अपने दांतों से खींच रहे हैं। जिन चरणों को सब पूरा ब्रह्मांड तरसता है, वो चरण, जिन चरणों की सेवा को ये पूरा ब्रह्मांड तड़पता है, तरसता है, वो परमात्मा आज सुदामा के चरणों में जो कंकड़ लगे हैं उनको हाथों से, ये ऐसा दयालु और कौन हो सकता है जो अपने भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। मित्र हो तो ऐसे हो महाराज। आजकल के मित्र तो थोड़ा सा तरक्की कर लें तो फिर अगर कोई पुराना मित्र मिल गया तो उससे हाथ मिलाने में भी शर्म आती है, कहीं हमारी इज्जत खराब ना हो जाए। यहां देखो क्या मैत्रेयी है, क्या भगवान की दयालुता है, क्या करुणा है। पूर्वम गुरुकुले सतोह, अब भगवान को सुदामा ने उठा करके बगल में बैठाया और गुरुकुल की चर्चाएं होने लगी। मित्रों में पूर्व की चर्चाएं ज्यादा होती हैं, बचपन की। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा, समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा।
सुदामा भैया, मुझे अब भी याद है, एक बार गुरुजी ने, गुरुमाता ने जब हमको जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजा था, तो तू और मैं दोनों गए थे और वहीं बारिश हो गई थी। तब हम बारिश से बचने के लिए एक पेड़ में चढ़े, तुम ऊपर थे, हम नीचे थे। सुदामा, तुम कमजोर पहले से ही थे। उस बारिश की ठंड में भी तुम्हारे दांत कटकड़ाने लगे थे। सुदामा बोले, भैया क्या बताएं, बड़े लज्जित हुए। सुदामा बोले, उसी दांत का परिणाम आज भुगत रहा हूं। चने दिए थे गुरु माता ने कि दोनों बांट के खा लेना। सुदामा ने कहा, थोड़े से ही हैं, अगर बांट दिया तो फिर हम तो भूखों रह जाएंगे। ऊपर चढ़ करके खाते गए, मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा हिस्सा खाता है फिर उसकी मैं यही दशा करता हूं। हाँ भैया, याद है, बहुत अच्छे से याद है। गुरु माता ने हमें बड़ा आशीर्वाद भी दिया था। तुम्हारी जय जयकार हो बच्चों, तुमने इतनी बारिश में भी हमारी सेवा करी, इसलिए तुष्टो हम भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। बेटे, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हों। सुदामा कहते हैं, वयम भ्रंसम तत्र महानिलाम्बुभि। हमें वो दिन याद है महाराज। भगवान ने पूछा, अच्छा सुदामा, शादी हो गई? सुदामा बोले, भैया तेरे ताई और कोई बात नहीं है पूछने के लिए, कुछ और पूछ लेता। बोले, भैया हम तो ऐसे ही पूछ दे, बताओ तो सही, हो गई शादी? बोले, शादी तो हो गई, और तेरी भाभी भी हैं और बच्चे भी हैं। भाभी भी बिल्कुल सुशीला है, जैसा नाम वैसा काम है उसका, बहुत अच्छी है। कन्हैया बोले, अच्छा। सुदामा बोले, तू बता लाला, तेरी शादी हो गई? कन्हैया बोले, अभी मत पूछो, हम इकट्ठा बताएंगे आपको, एक साथ ही बताएंगे, प्रेम से बोलो। तो भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है? सुदामा के पास चावल की पोटली थी और उसको छुपा रहे थे। बोले, क्यों छुपा रहे थे? सुदामा को लगा इनके इतने ठाट बाट हैं, इतने ठाट बाट में मैं अगर अपना ये गुदड़ी दिखाऊं तो कहीं मेरे मित्र की बेइज्जती ना हो, इसलिए छुपा रहे थे। कन्हैया ने कहा, देखो देखो, क्या क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो यहाँ? और जोर से झटका मारा, पोटली को छीन लिया महाराज, और तुरंत पोटली खोली। स्वयं जहार भगवान ने स्वयं पोटली खोल के दमिति पृथुक तंडुलान, खोली पोटली और एक मुट्ठी उठाई। इति मुष्टिम शक्र जगद्वा द्वितीयम जगदमाद दहित। एक मुट्ठी भगवान ने खाई, इंद्रादि लोकों का सुख दे डाला। दूसरी मुट्ठी उठाई, तीनों लोकों का सुख दे डाला। जब तीसरी मुट्ठी उठाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ दिया। हस्ते तत्परो परमेष्टिता, हाथ पकड़ लिया कि महाराज अब हमको भी दे डालोगे क्या? बहुत दे दिया है, अब हमें भी प्रसाद लेने दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आप भी प्रसाद ले लो। सब प्रसाद लेने लगे। बोल संत भगवान की। विराजी प्रेम से बोलो। जैसे ही 2 मुट्ठियां भगवान ने भोग लगाया तो भगवान ने यहां से संदेश दे दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी जी तेरे घर में अब नित्य द्वादशी हो। भाभी जी, जो होना था वो हो चुका, अब तेरे घर में भी रोज ही द्वादशी मनेगी, चिंता ना करें। संदेश भेज दिया। इधर बड़ी चर्चाएं रात्रि में चली हैं। सुदामा जी ने अपना
पीतांबर ओढ़ाया। प्रातः काल हुई, सुदामा बोले मित्र अब हम चलेंगे। भगवान ने रोका नहीं। सुदामा जी चाहते थे 2-4 दिन अगर रुक जाते तो ठीक ही था, पर भगवान ने कहा ही नहीं रुको। तो बोले ये मित्र भी ऐसा ही है, रुकने को भी नहीं बोल रहा है। मित्र हम जाएंगे। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है फिर तैयारी करो, हम चलते ही हैं। सबसे कहा देवियों आओ आशीर्वाद ले लो। बैठे आसन पर। रुक्मणी आई, सत्यभामा आई, जामवती आई, कालंदी आई। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। 10 आई, 20 आई, 30 आई, 40 आई, 50 आई, 100 आई। अब इनका कमजोर तो थे ही सुदामा जी, हाथ थक गया तो हाथ पकड़ लिया, गला भी सूखने लगा। अब 100 से ऊपर तो भव भव। फिर बोले आज ये कन्हैया ने लगता है पूरा राज दरबार बुला रखा है हमारे स्वागत में। लाला इधर आ। भैया ये तूने आस पड़ोस की सभी बुला रखी हैं क्या? भगवान बोले भगवान ये तो अपनी पर्सनल मैटर है। बोले क्या लाला इतनी है? बोले इतनी नहीं, अब तो अभी तो आचमन आपने उठाया भी नहीं है। 16,108 है महाराज। ब्रह्मा सुदामा जी तो स्तंभित हो गए। बोला रहने दे, अगर 100-150 को भी और दे दिया तो मेरा तो राधे राधे हो जाएगा। तो ऐसा कर, तू सबका पति है लाला, तू आ जा, तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। जिस जगत मालिक के चरणों में ये पूरा जगत बंधन करता है, झुका रहता है, वो जगदीश ओ जगताधार आज सुदामा के चरणों में साष्टांग लेट गया। परीक्षित, ये है भगवान की दयालुता। भगवान कहते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा ध्यान, मेरा भजन नहीं छोड़ता, फिर उसके चरणों की धूल से मैं अपने को अभिषिक्त करता हूं। अहम भक्त पराधीनो, ये मेरी भक्तों की आधीनता है। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? सुदामा जी जाने लगे, प्रणाम किया। सुदामा जी कहते हैं ठीक है फिर हम जाएं। सोचा कि कुछ लिफाफा तो देगा ही, तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान जानते हैं, और भगवान ये भी जानते हैं कि सुदामा की ऐसी कोई अभिलाषा भी नहीं है, पर फिर भी सोचे अगर दे देगा तो क्या पता भाभी के नाम से ही कुछ दे दे, बच्चों के नाम से ही कुछ दे दे, मुझे तो चाहिए भी नहीं। कन्हैया मैं जाऊं फिर? भगवान बोले बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी आगे तक जाएं फिर वापस आ जाएं। अच्छा तू भी आना फिर कभी हमारे उधर है सुदामा कुटी में। भगवान बोले जरूर आएंगे, अगली बार आओगे तो भाभी जी को लेके आना जरूर भैया। फिर बोले अब चलते ही हैं, ज्यादा नहीं होगा, इसको याद नहीं होगा। और आगे जब रास्ते में गए तो बड़े प्रसन्न हैं सुदामा जी, और क्या कह रहे हैं देखो, क्या सोच रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्णा श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुरिति श्याम बाहुभ्याम परिरंभितः। ब्रह्म बंधुरिति श्यामाहम बाहुभ्याम परिरंभितः। वाहम दरिद्र, कह रहे हैं कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, फटे पुराने कपड़े, और कहां श्री निकेतनः, कहां संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण वो कृष्ण। लेकिन इनकी दयालुता तो देखो, बड़े पर देखो, अपना कोई बहुत बड़ा आदमी मित्र बन जाए, अगर वो हमको कहीं सम्मान दे अपने घर में, तो 2-3 दिन तक तो वो दिल से जाता ही नहीं, उसकी बड़ी याद आती है, इसने बड़ा सम्मान किया हमारा। तो सुदामा जी वही रास्ते में सोच रहे हैं, ब्रह्म बंधुरिति श्याम, और मेरे भाग्य तो देखो, जिसके चरणों को लोग तरसते हैं उसने अपनी भुजाओं से, अपनी बाहों से मुझे गोद में उठा लिया। ये उसकी दयालुता है, ये उसकी करुणा है। गदगद होते हुए जा रहे हैं। अधनोयम धनम प्राप्य माध्यन्नुंचैर्मास्मरे
इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। मेरे प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया, मुझे क्या चाहिए? इससे बड़ा धन क्या होता है जिसके आगे सब भीख मांगने जाते हैं, जिसके चरणों में लंबी लंबी स्तुति करते हैं, साष्टांग लेटे रहते हैं, वो मेरे चरणों में लेट गया, मुझे क्या चाहिए? गदगद हैं उसकी करुणा। कारुणिको नूनम धनम, उसकी करुणा देखो। सुदामा जी कहते हैं ऐसा करुणावान कौन होगा। पर सुदामा जी जैसे ही अपनी नगरी पहुंचे मालकोस, तो वहां और विस्मित हो गए। चारों तरफ देखा, मेरी झोपड़ी कहां गई। सोचने लगे मैं आज रास्ता तो नहीं भ्रमित हो गया, कहीं गलत रास्ते तो नहीं आ गया, गलत नगरी तो नहीं आ गया। नहीं नहीं, है तो मेरी सुदामापुरी, सुदामा नगरी। सुदामा नगरी को आज भगवान ने पुरी बना दिया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी कहते हैं कहाँ मेरी टूटी झोपड़ी, यहां तो सोने के महल खड़े हैं, लगता है मैं गलत आ गया हूं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ तो थी मेरी सोनी नगरिया, कहाँ तो थी सोनी नगरिया, कहाँ तो थी मेरी सोनी नगरिया, कहाँ तो थी मेरी सोनी नगरिया। राजा महल पड़े, राजा महल पड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। सुदामा जी तो घबरा गए, वापस जाने लगे, सोचने लगे गलत आ गया। इतने में 16 श्रृंगार करती, रुंझुन करती तमाम दास दासियों के साथ में आरती की थाली लेकर के सुशीला आई और पुकारने लगी, अरे स्वामी। मुड़ करके देखा सुशीला सुदामा जी की आरती उतारने लगी। पूछा सुदामा ने, सुशीला ये सब? सुशीला बोली, प्रभु
जिन दीनानाथ के पास आप गए थे, ये सब उन्हीं की कृपा है। आप उधर गए और परमात्मा ने इधर दे दिया। आंख से आंसू निकल आए। कितना दयालु है वो, करुणा सागर है वो। अंदर प्रवेश भी नहीं किया महल के। बोले सुशीला, तुझे महलों की आवश्यकता थी, तुझे धन की आवश्यकता थी, तुझे मिल गया। अब अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक लीलया। मुझे तो प्रभु के नाम में, प्रभु के भजन में ही आनंद है। तुझे जो पाना था, जो चाहिए था, वो मिल गया। अब मुझे तो भगवान मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।